आपको सबसे पहली बात एक बात बताता चलूँ। परसों की रात में यहाँ शहर बीदर पूरे हिंदुस्तान लेवल के ऊपर दशहरे के ताल्लुक से दशहरे में एक त्यौहार मनाया जाता है, जो एक गुड़ी निकाली जाती है। वो तकरीबन जगहों पे वो कल्चर है, वो कल्चर प्रोग्राम है, नो डाउट, हमारा उससे कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन शहर बीदर के कुछ ख़ास करके शरपसंद लोग महमूद गावान मदरसे के अंदर जो मस्जिद है वहाँ से सामने होके गावन चौक जाके फिर रैली को वापस लाके कुछ लोग पुलिस की मौजूदगी में, जबकि पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है, वहाँ पे पुलिस वाले लोग मौजूद हैं, रात में तकरीबन 1 से 1:30 बजे के दरमियान में अंदर घुस के मस्जिद की मेन डोर के ऊपर चढ़ के अनब शनब नारे लगाए। और सीधा सीधा ये क्या है कि शहर बीदर के माहौल को ख़राब करने के लिए एक आमदन एक साजिश है, और साजिश के तहत ये काम किया गया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शहर बीदर का इंतज़ामिया और तमाम तंजीम के ज़िम्मेदारान और तमाम सियासी जमात के ज़िम्मेदारान सब मिलकर कल एक एहतजाजी तौर पर सब जमा हुए, और बाज़ाब्ता हमारे डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल एसपी साहब सबसे बातचीत हुई। होने के बाद उन्होंने ये तयख़ून दिया कि खातियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी और FIR होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह FIR होने के बाद वो अपना काम कर रहे हैं और काम उनका जारी है। कुछ लोगों की गिरफ़्तारी हुई है, मैं उतना तफसील नहीं बताना चाहता, लेकिन गिरफ़्तारी हुई है। और रहीम ख़ान साहब एक दिन पहले उसी दिन रात में जो दशहरे के गरबे होते हैं उस गरबों में नाचने में मसरूफ़ थे, एक बात। दूसरी बात, रहीम ख़ान साहब इतनी बड़ी झूठ बोलते हैं एक बाइट के अंदर SP ऑफिस में कि मुझे 9:30 या 9 बजे के दरमियान में सारे हालात का पता चल गया। तो मैं रहीम ख़ान साहब से पूछना चाहता हूँ, जब आपको पता चला तो जब आप आवाम के दरमियान में क्यों नहीं आए भाई? जबकि एक आवाम का झुंड गावन चौक से लेकर पुलिस स्टेशन के सामने जमा हुआ था, काफ़ी सारे लोग खड़े हुए थे, काफ़ी तंजीमों के लोग, काफ़ी सियासी जमात के लोग, काफ़ी मजहबी जमात के लोग, बहुत सारी पब्लिक और बिलखुसूस नौजवान बीदर के थे। जब आपको पता चला 9 बजे तो आप फौरी पहुँच के वहाँ पर नुमाइंदगी करना था। और रहीम ख़ान साहब की ये बैकडोर की नुमाइंदगी मेरे समझ नहीं आई। भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप उस वक्त मौजूद नहीं थे, आप रात में गरबों में नाच के थके हुए थे, तो तुमको 9 बजे कैसे पता चला भाई? अगर जब आपको 9 बजे पता चला तो आप पहुंचना था स्पॉट के ऊपर। जब आप वोट मांगने का वक्त आता है तो आवाम के दरमियान में होते हैं आप। जब आवाम के जब मसाइल आपके सामने होते तो आप लोगों के सामने बोलते हैं कि मैं बैकडोर से सेटिंग कराऊं। क्या मतलब है बैकडोर से सेटिंग कराऊं? तुम मिलत का मजाक कर रहे हो कि मिलत इतनी गई गुजरी हो गई कि तुम बैकडोर से सेटिंग कराए मिलत की? नाजिबा बात है, एक जिम्मेदार MLA, और ये इनकी तारीख रही है MLA साहब की शुरू से, और एक इतनी बड़ी झूठ बोले हैं कल बाइट के अंदर वो कि मैं ट्रिपल तलाक के मसले में मौजूद था, बिल्कुल झूठ। NRC के मसले में था, बिल्कुल झूठ। हिजाब के मसले में मौजूद था, बिल्कुल झूठ। ये नुपुर शर्मा के ताल्लुक से लोग कांग्रेस की एक प्रोटेस्ट चल रहा था तहसील ऑफिस के सामने, वहाँ पे जाके पूछे तो उन्होंने जवाब सही नहीं दिए। इनको नुपुर शर्मा का नाम बोलने के लिए नहीं आया। उस नुपुर शर्मा शान रिसालत में गुस्ताखी करी, उसके जुलूस में मौजूद नहीं। अब फिर ये जो पब्लिक हब जमा हुआ उसके बावजूद भी मौजूद नहीं, लेकिन कुछ साथ में अपने हिमायतियों को लेके SP ऑफिस में ठहर के पीछे से जाके बैठ देना क्या माने रखता है? आपको आवाम का सामना करना नहीं है? आप जब आएंगे तो आवाम से फ्रंट पे आके वोट मांगेंगे ना भाई? आप क्या आवाम को भी बैकडोर से वोट मांगेंगे? ये क्या नाजिबा हरकतें हैं? आप एक रिप्रेजेंटेटिव है, आपको आवाम ने अपने दिलो जान से अपने कीमती वोट देकर तुमको मुंतखब किया है। ये बचकानी बातें छोड़िए मिस्टर रहीम ख़ान साहब। और रहीम ख़ान साहब, मैं समझता हूँ शहर बीदर की 75 साल हिंदुस्तान की आज़ादी की तारीख के बाद ये पहला MLA जो इतनी झूठ बोलता है। इनकी झूठ की कोई मिसाल ही नहीं है। लोग हंस रहे हैं वीडियो क्लिप देख के कि कहाँ थे भाई? कौन से NRC में थे आप? कौन से नुपुर शर्मा के प्रोटेस्ट में थे आप? कौन से हिजाब के मसले में थे आप? और खान साहब, आपको अवाम ने वोट दे के जितवाई है तो आपका काम बनता है कि आप फ्रंट पे आना, भाई मेरे नौजवान साथी हैं, क्या मसला चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। आपको तो कौम के नाम से इतना शौक लगता है कि कौम के कोई पब्लिक जमा की तो आप 2 किलोमीटर दूर चले जाते हैं। क्या है आखिर आपका मंशा क्या है? आप क्या चाहते हैं मिल्लत से? क्या मिल्लत तुमको ऐसे ही दे दी वोट? अंधे बहरे गूंगे बन के वोट दे दी? क्या आपने कभी सोचा मिल्लत के बारे में? आपके हर काम उल्टा है शहर बीदर के अंदर। मेरे को तो ऐसे लगा कि इनके हिमायती बोल रहे हैं नहीं साहब बैकडोर से SP साहब से बात करते। मैं बोला यार हो सकता है रहीम ख़ान साहब के हर काम बैकडोर से ही होते हैं। अब पूरे टेंडर के काम भी बैकडोर से छोड़े, पूरा करप्शन भी बैकडोर से छोड़ा है। तो बैकडोर के आदि है इसका मतलब। वोट मांगते टाइम फ्रंट डोर पे आएंगे, काम के टाइम बैकडोर पे जाएंगे। इनका मोनू ये है साहब, इंतहाई मैं समझता हूँ शहर बीदर की तारीख का सबसे झूठा और निकम्मा नाकारा MLA रहीम ख़ान साहब है। मैं बोलना नहीं चाहिए।
कहना है? आपको खान साहब को एक बात बोलने से 10 बार सोचना चाहिए। आप एक शहर का रिप्रेजेंटेटिव है, काउंसलर एक एरिया का रिप्रेजेंटेटिव होता है। आप एसएफसी का फंड ला रहे तो अपने घर से ला के दे रहे हैं, नगर उत्थान का फंड ला रहे हैं आपके घर से ला के दे रहे हैं। आप 2 लाख देने के लिए कोई काउंसलर क्या तुम्हारे खैरात के भीख के मोहताज हैं? तुम्हारे काम है ऐसे। तुमको ये नहीं पता कि मेरा वर्क कौन सा है, मैं बोर्ड क्या लगा रहा हूं। वर्क होता है 50 लाख का, तुम 50 करोड़ का बोर्ड लगाते हैं। आप देखिए अभी वो हैमस का जो मसला है, 1 करोड़ 20 लाख रुपए के प्रोजेक्ट का है मसला हो, जबकि हैमस की वो कीमत ही नहीं उतनी। रहीम खान साहब की सिर्फ एक ही आइडियोलॉजी है साहब, मैं आपको क्लियर बोल दे रहा हूं। रहीम खान साहब ये नहीं चाहते हैं कि बीदर में दूसरी मुस्लिम अल्टरनेट लीडरशिप तैयार ना हो। इसीलिए ये सीएमसी के चेयरमैन के जो इंतखाब होना है, इसमें भी इनका सबसे बड़ा रुकावट है। इसकी वजह यह है कि मेरे से कोई आगे नहीं जाना, और शहर के कितने शुरफा, शहर के कितने महजीब लोग सबको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता है ना यार, जो आदमी की मेंटलिटी जैसी होगी वो वैसे ही काम करेगा। इतने घटिया घटिया हरकतें, ऐसी बातें करते हैं। कम से कम ये सोचना चाहिए था कि तुम सामने वाले को 2 लाख रुपए, एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को बोल रहे हैं कि मुझसे 2 लाख रुपए मांगता है ये, तुम कौन सी जगह पे ठहरे हो यार? मुक़द्दस इबादतगाह पे ठहर के तुम सामने वाले को क्या भीख मंगा साबित करना चाहते हैं? और तुम क्या बोले असेंबली के अंदर, हाथ जोड़ता हूं मैं, तुम्हारे पैर पड़ता हूं, मेरे को 100 करोड़ रुपए का फंड दो। भरे तुम किससे भीख मांग रहे हैं असेंबली में? तुम्हारे को नहीं मालूम है तुम्हारा राइट्स क्या है? तुमको नहीं मालूम तुम्हारा पावर्स क्या है? ऐसे रिप्रेजेंटेटिव है जाके हाथ पर जोड़ने के लिए तुमको भेजा है बेंगलुरु को। ये सारी बातें हैं। रहीम खान साहब का सिर्फ एक ही है इस ताल्लुक से कि रहीम खान साहब टोटली हर मैटर में फेल हैं। अपने नाखिस कारकर्दगी को छुपाने के लिए ऐसे बैठ दे रहे हो कल से। अवाम, सोशल मीडिया का दौरा, अवाम बखूब जानती है कि कौन कैसे है, कुछ है। खाली बैठ देने के काम क्या है? स्पॉट पे आना, स्पॉट पे लेना, अवाम की हिमायत, अवाम के दर्द को समझना, कोई चीज़ नहीं है इनके पास। आप लिख लीजिए। और यह सबसे बड़े हमारे, हम क्यों दुश्मन तस्वुर करते हैं? रहीम खान साहब तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, मैं कुछ नहीं हूँ भाई उनके सामने। लेकिन इनकी आइडियोलॉजी ये है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, कि ये किसी दूसरे मुस्लिम लीडर को स्टैंड होना देना नहीं चाहते और किसी दूसरे को बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते। यही सबसे बड़ी कमजोरी है। और यही कमजोरी इंशाअल्लाह ताला, ये बैकडोर की सेटिंग, ये करप्शन, ये बड़ी बड़ी बातें, ये झूठी बातें, ये बड़ी बड़ी बातें, ये झूठी बातें, आने वाले असेंबली इंतखाबात में पूरा इनको सामना करना पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। नहीं, मैं अवाम का, हमारे कल के हादसे में जितने लोग मजहबी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले, सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले, बिलखुसूस नौजवान साथी, मैं इनके जज्बे को सलाम करता हूँ। सब लोग शाना बाशाना, कंधे को कंधा लगा के ठहर के अपने मुतालिबात को मनवा के, और एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारा बात सुना, बिलखुसूस पुलिस डिपार्टमेंट, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ साहब। सब लोगों ने ताउन किया। अल्लाह के फजल करम से सब चीज़ पुरअमन तरीके से हो गई। और आज भी यौमुल जुमा में कुछ ऐसे रूमर्स थे, फ़लाँ है, लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, यौमुल जुमा का अख्ताम भी नमाज का पुरअमन तरीके से, वहाँ पूरे लोग मौजूद थे। पुलिस की पूरी नफरी मौजूद थी, नेशनल मीडिया मौजूद थी। हम नेशनल मीडिया से यही मुतालबा करें कि भाई शहर बीदर में हिंदू मुस्लिम पूरे पीस अमन है, पीस तरीके से रहते हैं, अमन से भाईचारे में रहते हैं। आप इसको डिस्प्यूट मत करिए। हम इतना ही बोले बस। नहीं, इंशाल्लाह मिलादुन्नबी की जब जो मजहबी जितने भी तंजीमें हैं ये जुलूस के ताल्लुक से डिसाइड करेंगे, बिल्कुल हम उनके साथ में हैं, ऐसे कोई नहीं है। हम कौम के कभी अगेंस्ट में नहीं जाएंगे। कौम जो मिल्लत और जो जितने भी लोग फैसला करेंगे, इट्स ओके।